हाय दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें हम सोशल साइकोलॉजी के एक टॉपिक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के बारे में आज बात करेंगे। सोशल साइकोलॉजी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, वो हमारी डे टू डे लाइफ से डेफिनेटली कनेक्टेड होता है, क्योंकि नाम भी है सोशल साइकोलॉजी और हम एक सोशल एनिमल हैं, तो उसी तरीके से हम भी बिहेव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे इंटरेस्टिंग वे में आपको इसको टॉपिक को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। टॉपिक को बिगिन करते हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है, तीनों को एक-एक करके समझते हैं। एरर तो आप जानते हैं, कोई गलती, कोई कमी, उसको हम एरर बोलते हैं। एट्रीब्यूशन का मतलब हमें समझना होगा। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कॉज़ देना। किसी भी बात के पीछे, किसी भी सिचुएशन के पीछे, किसी भी एक्शन के पीछे की वजह बताने की कोशिश करना, और जो हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोग किसी भी सिचुएशन के पीछे एक वजह, एक कारण देते ही देते हैं। इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूशन। Giving a cause to some situation, to certain action is known as attribution. For example, आप किसी पर्सन को कोई एक्शन परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो आप ये कहते हैं कि ये पर्सन इस काम को इस अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, या उसमें प्रेज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कमी निकालना, आप उसको प्रेज भी कर सकते हैं कि इसने जिस क्रिएटिव वे में इस काम को किया शायद मैं भी नहीं कर पाता। तो गिविंग कॉज टू अ पर्टिकुलर एक्शन इज नोन एज एट्रीब्यूशन। पर क्या हम हमेशा एट्रीब्यूशन सही करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एट्रीब्यूशन जो है वो गलत होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूशन एरर। यानी किसी सिचुएशन के पीछे हम जो अपना लॉजिक लगा के वजह बना देते हैं, जो कि रियल लाइफ में ट्रू नहीं होती, इसी को हम एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। अब एट्रीब्यूशन जो होता है वो कई तरीके से किया जा सकता है। तो जब हम एट्रीब्यूशन के प्रोसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं, मिक्सिंग करने की जो एरर कर देते हैं, मीन्स हो सकता है जो कॉज हम इंटरनल दे रहे हैं किसी सिचुएशन में, हम कह रहे हैं कि इस आदमी का मन ही नहीं था काम करने का, इसने इसलिए इसने काम को गलत कर दिया। उसका कॉज एक्सटर्नल हो सकता है कि जिस सराउंडिंग में वो बैठा है वहां पे उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, टूल्स नहीं है, जिसकी वजह उस काम को वो परफेक्टली नहीं कर पाया। हमने एक्सटर्नल को उसके मन से जोड़ दिया कि जब वो जो उसने किया है वो गलत किया है, वो करना ही नहीं चाह रहा था, उसका दिल ही नहीं चाह रहा था। तो हमने क्या किया, इंटरनल को एक्सटर्नल से मिक्स कर दिया, ये गलती कर दी। जब हम ऐसा करते हैं, यानी इस टाइप की एट्रीब्यूशन की एरर करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है कि पर्सन ने किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस काम को नहीं किया है, हमने उसको इंटरनल कॉज दे दिया, या इंटरनल की नई वजह से नहीं किया, हमने एक्सटर्नल कॉज दे दिया। तो जब हम किसी भी काम के इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन को आपस में एरर क्रिएट कर देते हैं, आपस में गलत तरीके से एट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि एट्रीब्यूशन कितने टाइप का है। तो इस वीडियो में आगे समझेंगे। पहले जो आपके सामने स्क्रीन पर है उसको एक बार मेरे साथ क्विकली रिव्यू कर लीजिए कि द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इट वाज आइडेंटिफाइड बाय ली रॉस। ये क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना चाहिए कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर को किसने क्रिएट किया था, किसने दिया था। वेयर वी इनकरेक्टली एट्रीब्यूट अ पर्सन एक्शन, हम किसी पर्सन के एक्शन को इनकरेक्टली एट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई उसने जो ऐसा किया है वो इसलिए किया है, तो हमारा जो यहाँ पे टेक होता है वो गलत हो जाता है, तभी हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। For example, when someone cuts up on the road, we may think it's because of their personality. अब ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखें तो आज के ही दिन में आप सोचिए कि आपने कितनी बातों में कोई कॉज निकाला था। बहुत होंगे, आपको याद भी नहीं आएंगे, इतने पॉइंट्स हो सकते हैं कि हमने इस सिचुएशन पे ऐसा कहा था, या हमने उस पर्सन के बारे में ऐसी बात कही थी। तो आपको तो लगता है कि हम सही कह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज सही हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। दे आर सिंपली नॉट अ नाइस पर्सन, हाउएवर द एरर अकर्स व्हेन दैट एक्शन इज एक्चुअली एट्रीब्यूटेड टू द सिचुएशन। फॉर इंस्टेंस, द पर्सन मे बी रशिंग टू सी अ लव्ड वंस एट द हॉस्पिटल रादर देन मेलिकुलसली कटिंग यू अप। तो हो सकता है वो पर्सन आपको रोड से कट ना करना चाह रहा हो, वो किसी और वजह से जा रहा हो, पर आपने उसके एट्रीब्यूशन को उसकी पर्सनैलिटी से जोड़ दिया, आपने उस सिचुएशन को उसकी पर्सनैलिटी से जोड़ दिया कि ये तो है ही ऐसा नालायक, कितनी तेजी से जो है वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके पास रीजन क्या है कि वो किसी अपने लव्ड वंस को हॉस्पिटल में देखने जा रहा है। तो आप सोचिए, इस सिचुएशन में आप कुछ और सोच रहे हैं, बात कुछ और है, तो यहाँ पे क्या हो गई, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। पहले तो एट्रीब्यूशन एरर हुई कि आपने उसको एट्रीब्यूट करने में ही गलती कर दी, पर वो भी फंडामेंटली, कि आपने उस दो सिचुएशन को मिक्स कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जब होती है, जब हम उसको डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन से कंफ्यूज कर देते हैं, जो मैं अभी तक आपको बता रही थी। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन जो होता है, एरर जो होती है, उसके अंदर आने वाले दो टर्म्स, डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, क्या होते हैं। आई होप एट्रीब्यूशन से आप क्लियर हो गए होंगे, गिविंग कॉज। अब हम डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल की बात करेंगे। उससे पहले क्विकली
आपके जो स्क्रीन पर जो भी कंटेंट है इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। वी ऑफ्टन बिलीव पीपल actions are as a result of their character but can be attributed to their situation, which is most common form of attribution error. In order to explain the fundamental attribution error, it is important to define what an attribution is. Attribution simply refers to how we explain other people's behavior or what we attribute that behavior to. वही चीज जो अभी तक हम बात कर रहे थे. There are two type of attribution. They are dispositional and situational attribution. The fundamental attribution error occurs when we confuse the cause of an individual's action with the wrong attribution. हम इंटरनल और एक्सटर्नल को आपस में मिक्स कर देते हैं. अभी हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा इंटरनल कौन सा एक्सटर्नल कौन सा है. चलिए एक एक करके इनकी बात करते हैं. पहले डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन की बात करते हैं. Dispositional attribution is where an individual's actions are explained by their personality, belief और opinion. ये belief, opinion कहाँ पर exist करेंगे? Internally तो होते हैं. आपने किसी के belief या opinion देखे नहीं हैं, वो उस person के mind में exist करते हैं, या आपका जो thought है किसी person के बारे में वो आपके mind में exist करता है. तो dispositional attribution तब होता है something that is inherently characteristic of that person. जब उसकी पर्सनालिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में किसी भी चीज से एसोसिएट हम करते हैं कॉज को, तो वो कहलाता है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूट. जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल में कहा था कि उस पर्सन का तो मन ही नहीं कर रहा था काम करने का, तो उसकी फीलिंग, उसकी डिजायर, ये सब किस में आएंगी? डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन में. फॉर इंस्टेंस, जॉनी में ऑलवेज insist on putting his socks on before his pants because it brings him good luck. कुछ काम हम ऐसे करते हैं ना जो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा. हमारे थॉट्स, हमारे ओपिनियंस, हमारे बिलीफ, वो सारी चीजें जो इनेट हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, दैट इज डिस्पोजिशनल. और उसके थ्रू जब हम कॉज करते हैं, रीजन देते हैं, तो बन जाता है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन. अब बात करते हैं सिचुएशनल की. सिचुएशनल एट्रीब्यूशन इज वेयर एन इंडिविजुअल्स एक्शंस आर एक्सप्लेन्ड बाय देयर एनवायरनमेंट, people or perhaps their circumstances. In other words, their actions are driven by external factors. जिस तरीके से हमने डिस्पोजिशनल में इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया था, इंटरनल रीजन हम देते हैं, उसी तरीके से सिचुएशनल में हम बाहर की चीजों को देते हैं, सिचुएशंस को देते हैं, आउटसाइड रीजंस को देते हैं. फॉर इंस्टेंस, Jill loses her temper at one of the staff at vomit. However, she had just been fired, which resulted in an emotional reaction. जब हमने जो भी हम यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हैं, एट्रीब्यूशन देख रहे हैं, वो आउटसाइड हो रहा है. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. चलिए पहला एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं फटाफट से. सुनिधि हैज एन इंटरव्यू विद कंपनी एबीसी एट 1 PM. शी कैचेस द ट्रेन एंड when she is getting off, she gets pushed by another passenger who is running for another train. दो लोग जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो गई. वेरी बेसिक सा सीन है ये. In the process, Sunidhi twists and sprains her ankle. Filled with pain but desire, she hops along as best as she can to get to the interview on time. When she arrives, she is over 15 minutes late. The interviewers say to each other, she is late and not very punctual. ऐसा आप भी करते हैं कि कोई पर्सन अगर लेट आया है तो उसका कारण जाने बिना आपने क्या किया, उसके इंटरनल ट्रेट पर सीधे अटैक कर दिया कि वो तो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो तो है ही ऐसी. इस टाइप की चीजें. I don't know if we can trust her to come to work every day on time. It must be something in her character. आपने देखा है सिचुएशन में क्या हुआ, उसके इंटरनल कैरेक्टर पर या उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे हाईलाइट किया गया. Despite having a good interview, that lady does not get the job. The interviewers blame the poor punctuality of her character. In another word, they think that it's a distributional attribution. Perhaps she is just a disorganized person, but that won't be well into the role. तो यहाँ पे क्या है, द रियल रीजन वॉज अ सिचुएशनल एट्रीब्यूशन. एक सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या करा, यहाँ पे उसको कंफ्यूज कर दिया विद द एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन, जबकि रीजन एक्सटर्नल था. इस सिचुएशन में जो एरर हुई है, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. कि जब हम किसी पर्सन के इंटरनल ट्रेट को एक्सटर्नल सिचुएशन से कंफ्यूज करते हैं या फिर उसका ऑपोजिट, तब हम कहते हैं कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर हुई है. इस तरीके से और भी एग्जाम्पल है 2-3 आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझाने के लिए कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या होती है. पर बात ये आती है कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर को हम अवॉइड कैसे करें. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं. एक्नॉलेजमेंट हो सकता है चीजों का, कि हम
बिना रीज़न जाने, बिना पूरी बात सुने अपना स्टेटमेंट देते हैं, वो प्रॉब्लम है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बात को समझने की कोशिश करें। वैसे भी जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग होते हैं, इसीलिए उनको स्पेशलाइज़्ड समझा जाता है इस फील्ड में, कि कभी भी बहुत जल्दी किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुँचते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो सामने से दिख रहा है, वो हमेशा 100% एक सीन नहीं होता है, उसके पीछे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें उन चीज़ों को समझना होगा और उसके हिसाब से बिहेव करना होगा, और जितना ज़्यादा हम इस तरीके से चलेंगे उतना ही एट्रिब्यूशन एरर्स कम होंगी, यानी किसी के बारे में जो हम जजमेंट दे देते हैं वो जजमेंट फिल्टर होकर निकलेगा, उसमें बायसनेस नहीं होगी, उसमें फिल्टरेशन होगा, तो हम सही रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इसके अलावा थिंक ऑफ द पर्सन नॉट द एक्शन, हम पर्सन के बारे में सोचें, हर एक एक्शन के बारे में ना सोचें, फिल्ट्रेशन करना सीखें। तो इस तरीके से हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर को समझ सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरीके की, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या होता है। इसमें एक टॉपिक और है, एक्टर ऑब्जर्वर बायस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो में फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर को समझाना ही मेरा पर्पस था, और मैं चाहूंगी कि इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर रिसीव करें, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जो यहाँ पे मैंने रीड नहीं करे हैं, लेकिन आप आराम से रीड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एंड दैट वुड गिव सम मोटिवेशन टू मी एज वेल। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।